दोस्तों बहुत से लोग किताब पढ़ते हैं, बहुत से लोग अखबार पढ़ते हैं, बहुत से लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, बहुत से लोग स्टूडेंट हैं जो अपने लाइफ के अंदर बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एक मेजर प्रॉब्लम आती है। वो आती है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होता। ऐसा क्या है कि हमें याद नहीं होता? वैसे तो हम कहते हैं कि जो माइंड होता है हमारा वो सुपर कंप्यूटर के जैसा होता है, हाँ सब कुछ याद रख सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों की है। लेकिन उनसे भी हट करके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार पढ़ करके वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद रखने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। तो क्या सबके माइंड अलग अलग है या सबकी क्षमता अलग अलग है? हाँ, किसी की क्षमता अलग हो सकती है लेकिन माइंड अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों ऐसा क्या खास बात है वो आज इसके वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कितना ताकतवर होता है, कितना पावरफुल होता है। उसने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया, जैसी भी जितनी भी आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखते हो, जो भी डाटा सेव करती है और आप जितनी भी ऑटोमेशन वाली चीज़ें देखते हो, इन सबको भी ह्यूमन ब्रेन ने बनाया। तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। साइंटिस्ट ने तो ये बताया कि जितना सुपर पावर जो डाटा कवर कर सकता है उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अपने माइंड के अंदर आप डाटा सेव कर सकते हो। लेकिन ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से हमें वो चीज़ याद नहीं रहती है, हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? और ये स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो बहुत कुछ देखा जा सकता है कि एग्जाम के दिनों के अंदर वो पढ़ने की बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन वो पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते। वो बस सिर्फ एक बार रट्टा मार सकते हैं जिसकी वजह से उनके एग्जाम में नंबर्स भी कम आते हैं। तो क्या है उसका राज, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आज के न्यू वीडियो के अंदर। मैं सुल्तान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। दोस्तों जब बात की जाए सुपर माइंड की, तब हम याद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने 700 पेज की किताब को 1 घंटे के अंदर पढ़ा और उसको मुंह जबानी याद कर लिया। ये देख करके जो लाइब्रेरियन था वो हैरान रह गया कि भाई इन्होंने 700 पेज की बुक एक बार में पढ़ करके, जिसको मैं पिछले 5 साल से पढ़ रहा था, जिसको मुझे सिर्फ पढ़ने में इतने साल लग गए, लेकिन इन्होंने सारे पढ़ा ही नहीं, उसके बाद में उसको याद भी कर दिया और वर्ड टू वर्ड बता दिया कि इस किताब के अंदर क्या है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ उनके सुपर माइंड के लिए? तो उन्होंने भी कुछ ऐसे बात बताई थी जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उनका एक छोटा सा प्रसंग है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बताऊंगा आपको ऐसे 5 टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी माइंड सुपर माइंड हो जाएगा और आप भी किसी भी चीज को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में, जो है कि मेक नोट्स। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप नोट्स बनाइए। दोस्तों कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि नोट्स और हाईलाइट करना बहुत अलग अलग बातें होती है। जैसे कि कोई लोग हाईलाइटर लेकर के हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं उस बुक्स के अंदर, जैसे कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये और जो नोट्स बनाना है, इसमें रात दिन का फर्क होता है। देखो जो हाईलाइट करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हम उस चीज़ को दोबारा पढ़े तो हमारा ध्यान जाए कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि जिस चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है उस चीज़ को हम आसान भाषा से और सरल भाषा में, अपनी भाषा में उसको लिख देते हैं, ताकि हम जब भी उसको वापस रिवीजन करने की कोशिश करें तो फिर आपको अपनी बुक खोल करके वापस देखने की जरूरत न पड़े। आप सिर्फ नोट्स को देखें और समझ जाए कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, वो आप समझ जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बिल गेट्स कितने किताबों के शौकीन है, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, एक हफ्ते के अंदर 2-3 बुक्स कंप्लीट कर देते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जब भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे पास में मैं नोट्स जरूर बनाता हूँ, हाईलाइट जरूर करता हूँ, ताकि मैं जब भी उसको वापस रिवाइज करूँ तब मेरे को पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मैं उस मेन पॉइंट को ही पढ़ूँ जो मेरे लिए काम करे, जो मेरे लिए काम की चीज है। और चाणक्य ने भी कहा है कि इस दुनिया के अंदर ज्ञान तो इतना सारा है कि हमारी उम्र कम पड़ जाए उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। तो हमारे मतलब की जो चीज़ें उनको ही हमें सीखना है। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो नोट्स बनाओ जरूरी, और अपनी भाषा में बनाओ। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है उसको लिखते जाओ, अपनी भाषा में, सरल भाषा में नोट्स बनाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो है कि डिस्कस करना। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो, जो भी टॉपिक्स आपने समझा है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में डिस्कस करोगे तो आपकी समझने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी और आपको वो चीज़ रिवीजन होते होते आपको याद हो जाएगी। देखो आप कोई भी चैप्टर पढ़ लिया तो उसको आप अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करो कि ये मैंने समझ लिया, मैं तेरे को समझाता हूँ, फिर आप किसी दूसरे को समझाओ, तीसरे को समझाओ। इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको वो चीज़ परफेक्ट तरीके से याद हो जाएगी। देखो आप जब भी पढ़ते हो तो पहले खुद को समझाने की कोशिश करते हो, फिर जब दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है, याद हो जाती है। तो आपको जरूरी है कि दूसरों के साथ में इस चीज़ को डिस्कस करें। देखो दोस्तों आपने भी एक सुना होगा कि
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस प्रकार से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने पास में सीमित मत रखो, दूसरों को भी सिखाओ और समझाओ कि इस प्रकार से इसको सरल भाषा के अंदर हम समझ सकते हैं। जितना समझाने की कोशिश करोगे लोगों को, उतना आप खुद समझते जाओगे। तो डिस्कस करते जाओ, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने दूसरों के पास में सुना है। ये स्टूडेंट लाइफ के लिए नहीं है, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी फील्ड के अंदर हो, कुछ ना कुछ आपको याद रखना होगा, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के अंदर जो भी इंग्लिश कोर्स सिखाते हैं उसके अंदर मेन पॉइंट क्या बताते हैं कि आप जितनी लोगों के साथ में ज़्यादा इंग्लिश से बात करोगे तब आप सीख पाओगे, क्योंकि इंग्लिश एक प्रैक्टिस लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। तो उसी प्रकार से आप जो भी पढ़ते हो उसको अगर आपको सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों के साथ में डिस्कस करोगे, समझोगे, लोग अपनी राय देंगे, आप अपनी राय देंगे, तो आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में, है डेडलाइन। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो, जब भी कोई बुक्स पढ़ने बैठो, तब आप उसके लिए टाइम फिक्स करो कि मैं इससे इस टाइम के अंदर मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं इसको क्लियर करूंगा या मैं इस बुक्स को पढ़ूंगा। तो आप क्या करते हो, अगर टाइम देते हो तो आप उसको इजीली तरीके से मैनेज कर पाते हो कि मेरे को ये सिर्फ पढ़ना ही है कि समझना है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई एग्जाम देने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में टाइम है कि मेरे को ये चैप्टर याद करना है, तो आप उस चैप्टर को अगर टाइम लाइन डेडलाइन दे देते हो कि मैं 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, मैं इसको 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, या मैं इसको 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ये आपका टाइम होता है, जितना आपका चैप्टर का साइज होता है, जितना टॉपिक का साइज होता है, उसी प्रकार से आप उसको टाइम देते हो। तो अगर उसको टाइम दे दिया तो आप अपने हिसाब से उसके लिए तैयारी कर सकते हो। जैसे कि आपके एग्जाम के लिए अगर आप 2 महीने पहले तैयारी करते हो तो आप उसको रीड करते हो, उसके साथ साथ में समझने की कोशिश करते हो, उसको वापस रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 सप्ताह पहले, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले ही पढ़ने की तैयारी करते हो, तो आपको सिर्फ पढ़ने का ही टाइम मिलता है, न कि समझने का, न कि आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है। तो आप सिर्फ क्या करते हो, रटने की कोशिश करते हो कि जितना जल्दी रटने की कोशिश करो, अब टाइम नहीं है समझने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में 2 महीने हो तो आप आराम से उसको पढ़ते हो और आराम से कोई जल्दबाजी के बिना आप उसको समझने की कोशिश करते हो। तो आप अपने टाइमलाइन और डेडलाइन को देखकर ही पढ़ने बैठे, उस चैप्टर को स्टार्ट करें, नहीं तो आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टाइम देना बहुत जरूरी है। डेडलाइन, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपकी डेट है, वो पंच करो उसके अंदर कि मेरे को इस चैप्टर को इस डेट तक कंप्लीट करना है, इस डेट तक मेरे को इस चैप्टर को पूरा इसको रीड करना है और रिवाइज भी करना है। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो है कि फोकस। आपका जितना ज़्यादा फोकस होगा उतनी ज़्यादा आपके पढ़ा हुआ आपके दिमाग में याद रहेगा। उसके लिए मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी बहुत सारी यात्राएं करते थे, भारत भ्रमण के लिए घूमते थे। तो वो अपने गुरु भाइयों के साथ में घूमते थे। तो वो जिस भी जगह पर रुकते थे वहाँ पर जाकर के अपने गुरु भाइयों से कहते थे कि जाओ यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है तो उसको ढूंढो और वहाँ से मेरे लिए किताब लेकर के आओ, क्योंकि उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तो वो किसी भी लाइब्रेरी में जाते थे और बुक्स लेकर के आते थे, स्वामी जी उसको पढ़ते थे और रात को लेकर के आते थे और सुबह उसको वापस कर देते थे। तो एक बार ऐसे ही रुके हुए थे, तो उसी तरह से गुरु भाई शाम को किताबें लेकर के जाते थे स्वामी जी के लिए और सुबह स्वामी जी उसको पढ़ करके वापस कर देते थे। तो लाइब्रेरियन ये सोचता था कि ये जो किताबें हैं ये शाम को लेकर के जाते हैं, सुबह वापस लौटा देते हैं। अगर आपके जो स्वामी जी है उनको किताबें सिर्फ देखनी है तो उनको एक बार लाइब्रेरी में लेकर के आ जाओ, ऐसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो? मैं 1 सप्ताह से देख रहा हूँ कि आप शाम को किताबें लेकर जाते हो और सुबह वापस कर देते हो। सिर्फ देखने के लिए देखनी है तो आप लाइब्रेरी में आकर के देख जाओ। लेकिन फिर गुरु भाइयों ने बताया कि हमारे जो स्वामी जी उसको बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, इसको देखते ही नहीं है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। बोले ऐसी बात है तो मैं आपके स्वामी जी से मिलना चाहूँगा। तो वो विवेकानंद जी से मिलने के लिए कहने लगे। तो फिर गुरु भाइयों ने जाकर के स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि लाइब्रेरियन आपसे मिलना चाहता है। तो विवेकानंद जी आए लाइब्रेरी के अंदर और बोले कि भाई बोलो क्या बात है, आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो लाइब्रेरियन ने बोला कि आप के गुरु भाई बताते थे कि आप जो किताबें एक रात के लिए लेकर के जाते हो वो आप पूरी अच्छी तरीके से याद करते हो। बोले कि हाँ मैं अच्छी तरीके से याद करता हूँ। तो आप ये बता सकते हो कि मैं जो पूछूंगा उसका आप जवाब दे सकते हो? तो बोले कि आप जो भी पूछना चाहते हो पूछो। तो वो उन्होंने एक पेज के अंदर से कुछ सवाल पूछ लिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ड टू वर्ड बता दिया कि इस सवाल का जवाब क्या, और ये भी बता दिया साथ साथ में कि ये सवाल किस पेज नंबर के अंदर है। ये देख करके लाइब्रेरियन हैरान रह गया कि आपको इतना कैसे याद रह सकता है, पेज नंबर याद रो क्या, वर्ड टू वर्ड आपने एक शब्द भी बिना छोड़े बीच में बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आपको कैसे, आपका राज क्या है इस सुपर माइंड का, आपका मेमोरी का राज क्या है? तो उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद जी जो बात बताई थी वो आपको भी समझने के योग्य है।
उन्होंने बताया कि मैं भी एक सामान्य इंसान हूं, मैं भी कोई बड़ा महान इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं जब भी किसी चीज़ को पढ़ता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ में, एकाग्र के साथ में पढ़ता हूं। मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मैं अपने आसपास में क्या हो रहा है ये सब भूल जाता हूं। तो यही जरूरी है, आप भी जब पढ़ने बैठो तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस पढ़ने के ऊपर हो। जो भी काम करो, भले ये पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी में कोई भी काम करो तो पूरे फोकस के साथ में करो, ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए। वैसे भी आप उसको काम कर रहे हो और वैसे भी कर रहे हो, तो अगर आप उसको पूरे फोकस के साथ में करोगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा कि मैंने अगर इसके अंदर थोड़ी और मेहनत कर दी होती, थोड़ा और ध्यान से पढ़ लिया होता तो मैं आज इसके अंदर फेल नहीं होता। तो पूरे ध्यान और फोकस के साथ में पढ़ो। जब तक स्थिर मन नहीं रखोगे तब तक आपको कुछ याद नहीं रखेगा। तो आपका फोकस बहुत बढ़िया होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी चीज को याद कर पाओगे। उसको रिलेट करो अपने साथ में, कोई भी चीज बता रही है तो उसको रिलेट करो अपने लाइफ के अंदर कि मैं इसको किस प्रकार से समझ सकता हूं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि डेडलाइन और आपका जो टाइमिंग होता है ना, वो बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना टाइमिंग बढ़िया रखोगे आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे, आपके पास में खूब टाइम रहेगा। तो टाइम के अंदर उसको पढ़ने की कोशिश करें, रिवीजन करने की कोशिश। अब बात करते हैं लास्ट टिप्स के बारे में, जो कि है डिस्टर्ब्स। आप जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। आपका जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आप मोबाइल लेकर के पास में पढ़ रहे हो तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। आप किसी के साथ में बात कर रहे हो, 2 मिनट बात की, वापस पढ़ने के लिए बैठ के वापस 2 मिनट बात की, तो आप ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। या तो एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं सुबह के समय में पढ़ूंगा जब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या मैं रात के समय में पढ़ूंगा जब सारे सो जाते हैं, जब कोई बात नहीं करेगा मुझसे, मैं आराम से पढ़ूंगा। नहीं तो आप जब भी पढ़ते हो तो आप अपने मोबाइल को दूर रख करके पढ़ा करो। ये ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करेगी और करेगी, जरूर करेगी। आज का जमाना ऐसा ही है कि आपको अट्रैक्ट करेगी, आप इसके बिना रह नहीं सकते। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो, और उसके बाद में जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके साथ में कोई भी डिस्टर्बेंस, आपके पास में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ। एक मैसेज की वजह से भी आप डिस्टर्ब हो सकते हो, एक कोई लोग आकर के कहते हैं कि चलो खेलने के लिए चलते हैं, तो इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो गैजेट जितने भी है उन गैजेट को दूर रखो, ठीक है। लोगों से तो दूर हो सकते हैं कि भाई हम सुबह का समय सोच लेते हैं जिस समय हमारे पास में कोई नहीं होता, रात का समय सोच लेते हैं उसे हमें कोई डिस्टर्ब ना करें। आप टाइम डिसाइड कर सकते हो, आप लोगों से दूर रह सकते हो, लेकिन ये गैजेट होते ना, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, इनसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनको ऑफ करके आप जो भी पढ़ोगे वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो इन जो 5 टिप्स है इनको भी याद रखना, और मैंने स्वामी विवेकानंद का जो प्रसंग सुनाया है उसको भी याद रखना कि किस प्रकार से हम फोकस के साथ में पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका भी माइंड सुपर माइंड बनेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, नई नई बुक्स को पढ़ते रहिए, नया नया नॉलेज को गेन करते रहिए और अपनी लाइफ को ग्रो करते रहिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके दोस्त के साथ में, आपके फ्रेंड के साथ में भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए, कुछ समझ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।